हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सभी को सुरजीत सर का हार्दिक अभिनंदन। हाउ आर यू? फाइन, एवरीथिंग फाइन आई थिंक। और कैसे चल रहा है पढ़ाई आपका? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। वीडियो से लेक्चर्स आपको प्रॉपर मिल रहे हैं और इनको अच्छे से आप स्टडी करें। आईएएस पीसीएस का अगर दिव्य सपना आपने देखा है तो जरूर इसको पूर्ण करने के लिए अपना प्रयास करें, क्योंकि हमारा जो अपना इंस्टीट्यूट जो है दिव्य संकल्प के नाम से है, आप सब जानते हैं। और आपको बेटर से बेटर आपको जो मटेरियल देना, यही हमारे प्रयास है। और हम चाहते हैं कि आपका जो संकल्प है, जिसको आपने निर्धारण किया है कि आपको ब्यूरोक्रेट्स बनना और एक अच्छे लेवल तक अपनी लाइफ को ले आना है, तो वो पूर्ण तरह से पूर्ण हो। और सबसे बड़ी जो इसमें बाधा है वो साइंस का आता है। साइंस जीएस का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और अधिकतर बच्चों को बहुत दिक्कत है उसके साथ। तो हमारा यही प्रयास है कि आपकी ये बाधा भी पूर्ण की जाए और यही प्रयास के कारण हम आपको बेटर से बेटर साइंस मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छे से समझाए जा रहे हैं इन लेक्चर्स के अंदर। और मेरा प्रयास यही है कि आप इनको जो बैरियर्स है, जो ऑब्स्ट्रक्शंस है आपकी लाइफ के अंदर, वो आपके पास ना रहे और आप सुचारू रूप से अपना जो प्रयास है उसको कर पाएं और अपना जो गोल जीवन में अचीव करने का प्रयास है सोचा अपने वह मिल पाए। और अभी हम जो शुरू करें, हमारा पहले जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इट वॉज एनिमल के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हमने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था, वो हमारा कंटिन्यू चलेगा। और हार्मोन्स के बारे में याद होगा हमने डिस्कस किए थे, हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वह अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात की थी आपसे, है ना। पीयूष ग्रंथि है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड, इट आल्सो थाइमस ग्लैंड हमारे जो चेस्ट के अंदर अवेलेबल थी, थायराइड ग्लैंड है जो गले के अंदर अवेलेबल थी। इसके अलावा हमारे अंदर जो अन्य ग्लैंड्स हैं, अन्य ग्लैंड्स में हमने डिस्कस किया था जो पेनक्रियास क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ ड्यूल नेचर ग्लैंड, जिसको हिट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, हमने करवाया था आपको ये, जो कि हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों ही रिलीज करेंगी। इसके साथ हमने आपको यह भी दिखाया था कि जो हमारे पास जो लीवर है, लीवर इज अगेन इज अ काइंड ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट प्रोड्यूस अ बाइल जूस। ठीक है, ये हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया जब हमने डाइजेशन टॉपिक आपसे कराया था। तो डाइजेशन टॉपिक हमने बताया था कि जो लीवर है इसको भी ग्लैंड कंसीडर किया जाता है। इट्स अ सपोर्टिव ग्लैंड इन डाइजेशन बिकॉज इट रिलीज अ केमिकल विच इज कॉल्ड बाइल जूस एंड दिस बाइल जूस हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो उसके लिए ही काम करता था। तो इसका मतलब लीवर भी हमारे पास ग्रंथि के रूप में है। तो सबसे बड़ी आंतरिक ग्लैंड जो है वो लीवर के रूप में काउंट होती है। इसके बाद, और लीवर क्या है, एक्सोक्राइन नेचर, ये भी ध्यान दीजिएगा, लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड, इट्स नॉट एंडोक्राइन। जबकि पेनक्रियास हमारे पास विषम ग्रंथि हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। और अब हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड दैट्स अ डक्टलेस ग्लैंड के नाम से, यानी ट्यूबलेस ग्लैंड है, इसके पास कोई ट्यूब नहीं होती। और विदाउट ट्यूब ये अपनी सारी सिक्रीशंस को अपना दैट मीन्स ब्लड के द्वारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाता है। दैट मीन्स साइट ऑफ एक्शन इज डिफरेंट एंड साइट ऑफ फॉर्मेशन इज डिफरेंट, जो हम आपसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने जो लास्ट क्लासेस के अंदर पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था और बहुत आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई क्लियर बाधा या आपको कोई डाउट्स या डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह ग्लैंड है नेक्स्ट ग्लैंड, एंड दिस ग्लैंड इज नोन एज अ एड्रिनल ग्लैंड। तो गाइस अब हम शुरू करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, देखते हैं उसको एक बार। तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वह ग्लैंड्स के बारे में था और हम ये सभी ग्लैंड्स को डिस्कस कर चुके हैं। यानी एडिपोज जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दैट इज पीयूष ग्रंथि, इसके बारे में हमने फीचर्स को डिस्कस किया था आपके साथ। पीयूष ग्रंथि, इसके द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। टीएसएच ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया आपसे, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा इससे हार्मोन रिलीज होते हैं एफएसएच और एलएच। तो आपको बताया था एफएसएच जो हार्मोन होता है दैट्स अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमारे गोनैड्स का मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल एंड फीमेल, उन पे प्रभाव डालेगा और जिसके कारण मेल एंड फीमेल के अंदर जो जनन जो कोशिकाएं होती है, जनन सेल्स होती हैं, सेक्स सेल्स होती हैं, उनके निर्माण जो क्रियाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। सो ये जो प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्यूबर्टी एज, एंड प्यूबर्टी एज आप सब जानते हैं जैसे यौवनावस्था से हम कहते हैं जब शुरू होती है, तो मेल एंड फीमेल के अंदर, बच्चों के अंदर
तो इनके प्रभाव से FSH और LH के प्रभाव से सेक्स सेल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, राइट। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था दैट इज कॉल्ड ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। आपको मालूम था ये दिस इज कॉल्ड किडनी, ये हमारी किडनीज हैं जिसको हम वृक्क कहते हैं, ठीक है। तो किडनीज और वृक्क पे इसका इफेक्ट है। एंड देन दिस इज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज अ एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड है ये, जो कि वन पेयर होता है, इट इज प्रेजेंट वन पेयर। इस ग्रंथि को हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिवृक्क ग्रंथि, दिस इज आल्सो कॉल्ड अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड इज आल्सो नोन एज अ अधिवृक्क ग्रंथि और इट इज वन पेयर, यानी एक जोड़ा पाया जाता है। कहां मिलेगा? इट इज जस्ट अबाउट द किडनी, हमारे जो किडनीज होती हैं, किडनी के ऊपर मिलने वाला ये पार्ट है, ठीक है। तो किडनी नेचुरली वी हैव अ वन पेयर, यानी कि दो किडनीज होती हैं बॉडी में। इसका मतलब हमारे अंदर एक जोड़ा यानी कि दो एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि हाउ मेनी एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, दैट मींस इट इज अ वन पेयर और टू, एंड द शेप इज ट्रायंगुलर। आप देखें इसका जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रायंगुलर है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इसकी जो शेप होती है, इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर यानी त्रिशंकु। तो ये त्रिशंकु आकार की ग्लैंड है। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द शेप इज ट्रायंगुलर, ठीक है। और किडनी के ऊपर पाई जाती है और इस ग्लैंड से बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का स्राव होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि इसका हार्मोन कौन सा रिलीज होगा। तो डू रिमेंबर, जो एड्रिनल ग्लैंड होती है इट प्रोड्यूस, जो एड्रिनल ग्लैंड है which is called अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, it produce adrenaline and noradrenaline नाम के ये जो हार्मोन्स हैं ये उत्पन्न करेगी, राइट। तो दीज आर द हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट है, एक कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुला पोर्शन होता है। तो इसका जो मेडुला पोर्शन इट प्रोड्यूस द टू काइंड्स ऑफ हार्मोन, एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है बच्चों। दैट मीन्स एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन की अगर बात करें तो इनका जो मुख्य काम होता है, ये जो हार्मोन है इट इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इमरजेंसी हार्मोन जिसको हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन, ठीक है। बिकॉज ये जो हार्मोन है इट इज रिलीज ओनली ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ही ये रिलीज होगा ब्लड के अंदर, और जब तक इमरजेंसी कंडीशंस नहीं है तो ये रिलीज नहीं होता। और हमारी बॉडी के अंदर इट इज रिलेटेड विद द साइकोलॉजिकल कंडीशंस। हमारे शरीर में जो बदलाव आते हैं, साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं, उसके साथ जुड़े हुए ये हार्मोन्स होते हैं। साइकोलॉजिकल बदलाव की बात करें तो जैसे फियर, डेंजर, एक्साइटमेंट, ऐसी जो कंडीशंस हमारी बॉडी के अंदर आती हैं उस दौरान ये एक हार्मोन्स का जो है स्ट्रेस जो लेवल है ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो कंडीशंस की अगर बात करते हैं लाइक फियर, डेंजर, एक्साइटमेंट्स, तो ये कुछ ऐसे कुछ हमारी कंडीशंस है शरीर के अंदर जिसमें इन हार्मोन्स का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, राइट। और ये कब होता है, एक्शन में कब आता है? दैट मीन्स जब हम इन कंडीशन से गुजरते हैं। आपने नोटिस किया होगा वेन एवर वी आर इन सच कंडीशन लाइक फियर, डेंजर, एक्साइटमेंट, नाउ व्हाट हैपेंड इमीडिएटली द प्राइम सिम्टम्स ऑफ दिस कंडीशंस आर इंक्रीज इन द हार्ट बीट लेवल। आपने नोटिस किया होगा हमारा जो हार्ट बीट का जो स्तर है वो एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। आप अचानक डर जाते हैं, व्हाट हैपेंड, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा।
आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इसको गुस्से में होते हैं या अपने को महसूस करते हैं, तो आपने देखा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और साथ साथ डर के मारे आपको जो सांस की रफ्तार है वो भी बढ़ जाती है ना। तो ऐसी जो कंडीशंस, और कई बार आपने देखा जो हमें स्वेटिंग रेट जो है वो भी बढ़ जाता है, हमारे जो रोंगटे हैं जिसे कहते हैं डेंजर के अंदर, वो भी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी जब कंडीशंस आती हैं तो उस दौरान हमें जो हार्ट बीट का लेवल बढ़ गया हमारे अंदर, या हमारे जो ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, तो वो किस कारण होगा, वो इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्रेनलिन। एक्चुअल में आपने देखा होगा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इज नॉट अ मैटर ऑफ रट्टा क्वेश्चन कि आप उससे रट्टा मार रहे हैं, ये होता क्यों है इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए जब हम इन अवस्थाओं में होते हैं, है ना, या फियर, डेंजर, एक्साइटमेंट, ऐसी जब अवस्थाएं हमारी लाइफ के साथ गुजरती हैं, तो क्या होता है उस दौरान हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज का जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जब इन अवस्थाओं में हैं तो उससे निकलने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, उससे कम बैक करने के लिए वी नीड मोर एनर्जी, हमें ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और ज्यादा एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, हमारे बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ग्लूकोज के रूप में एनर्जी स्टोर है। तो उस एनर्जी को जो अगर बात करें तो उसको बढ़ाने के लिए, ताकि उस एनर्जी के कारण हम उस कंडीशन से निकल पाए, तो व्हाट हैपेंड, ये जो हार्मोन है ये रिलीज होगा, राइट, ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय दिस हार्मोन ग्लैंड, दैट्स एड्रेनलिन ग्लैंड, उससे रिलीज होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, और देन ये ब्लड के द्वारा मूव करेगा हमारे टुवर्ड्स आवर हार्ट, और वहां पर जाने के बाद हमारा जो हार्ट रेट है वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी हृदय धड़कन बढ़ेगी। और आप सब जानते हैं जब हृदय धड़कन बढ़ती है तो हमारा जो हार्ट बीट के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट तेजी से ब्लड को पंप करेगा, और ये ब्लड तेजी से मूव करता हुआ हमारे जो आर्टरियोल से हमारा जो सेल्स तक पहुंचेगा ब्लड, और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होगा उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। जो हम आपसे टॉपिक सेल डिस्कस किया था, सेल में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस किया था, और दिस माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर बात करते हैं उसके अंतर्गत ये जो ग्लूकोज है इट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। और एरोबिक रेस्पिरेशन आप सब जानते हैं क्या होता है, एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या होगा, एनर्जी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर बनेगा। ये जो एनर्जी इंक्रीज हुई है, इस एनर्जी से हम इस कंडीशन से, यानी फियर, डेंजर, एक्साइटमेंट जैसी कंडीशन से हम बाहर आ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि मोर एंड मोर एनर्जी फॉर्मेशन होगा। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि जब अगर आपका हार्ट बीट एकदम से बढ़ गया, ठीक है, तो आपके साथ साथ आपका ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जब आपका हार्ट बीट बढ़ गया तो मोर एंड मोर ऑक्सीजन आप इनहेल कर पाए, क्योंकि जितना ही ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो उतना ही आपके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन जो है फास्ट होगा, और जितना एरोबिक रेस्पिरेशन फास्ट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी बनती है। सो दैट मीन्स ये जो हार्मोन है इट इज सीक्रेटेड ओनली इन द इमरजेंसी कंडीशन, सो दैट इज द रीजन कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, इसलिए हम इसको आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। इसके अलावा ये जो हार्मोन है इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, it is also called fight and flight hormone, यानी लड़ो और उड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में, लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन है। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन की बात करें तो ये हार्मोन जो होगा ये हमारे पास कौन होगा, दिस हार्मोन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है ये लड़ो या उड़ो के नाम से, कारण क्योंकि सिचुएशन हमें फाइट करना और उन सिचुएशन हमें कम बैक करना या उससे निकलना, ठीक है, उसमें हमें सपोर्ट करता है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी हम डरते नहीं है, हमारी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है, तो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति सर्वाइव करता है तो डेफिनेटली इन कंडीशंस में उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी। दैट मीन्स अगर आपने अच्छी खबर सुन ली कि दैट मीन्स यू आर सिलेक्टेड इन योर पीसीएस और योर आईएएस एग्जाम, नो व्हाट हैपेंड, इमीडिएटली योर हार्ट बीट इंक्रीजेस, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे आपने सुनते न्यूज के आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका एकदम से हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाएगा। हार्ट बीट बढ़ना जो शुरू होता है वो किस कारण होता है, क्योंकि इस दौरान आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, तो आपका हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होगा और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है, ठीक है। और या अगर आपने देखा होगा कि अगर आपने कुछ अच्छी कंडीशंस के साथ साथ अगर आप बहुत एक्साइटेड है, या कभी आपने देखा होगा कोई ऐसी बैड न्यूज किसी को मिल जाती है, कुछ मिस हैपनिंग, तो आपने देखा होगा तो भी आपका हार्ट बीट फ्रैक्शन सेकंड के लिए बढ़ता है,
ठीक है। या आपने देखा होगा कि अगर आपको एग्जाम सेंटर्स में जाते हैं और जब आपको एग्जाम शीट्स दी जाती हैं तो भी आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत एग्जाम शीट खोलते हैं एकदम से आपको लगता है कुछ नहीं आता तो भी एकदम आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो ये जो कंडीशंस हमारी लाइफ में आती हैं तो उस दौरान आपका हार्ट बीट का जो बढ़ना है वो इसी हार्मोन के कारण होता है। और ये हार्मोन हमें सिचुएशन से फाइट करना और उस सिचुएशन से कम बैक करना सिखाता है, या इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होगा इसलिए इमरजेंसी हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज अ एंगर हार्मोन। इस हार्मोन का दूसरा नाम एंगर हार्मोन भी है, क्योंकि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होगा। तो दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज अ एंगर हार्मोन, यानी गुस्से वाला हार्मोन है ये। तो ऐसी कंडीशंस में ये रिलीज होगा। तो आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जो लोग बहुत गुस्सैल होते हैं तो आपने देखा होगा उनके बॉडी के अंदर या उनके ब्लड के अंदर इस हार्मोन का जो स्तर होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो एंगर हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। या आपने देखो जब बहुत किसी को गुस्सा आता है हम क्यों कहते हैं कि भाई तो अपना बीपी क्यों बढ़ा रहा है। बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर, यानी अगर आपको बहुत किसी को गुस्सा आता है हम कहते हैं तो ऊपर ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये जो हार्मोन है ये व्यक्ति के ब्लड प्रेशर से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं आपका हार्ट बीट बहुत तेज होता है, आपका ब्रीदिंग रेट बहुत हाई होता है। तो ये हार्मोन उस सब के लिए काम करेगा एंड दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, इट्स आल्सो कॉल्ड ब्लड प्रेशर हार्मोन। इसका दूसरा नाम ब्लड प्रेशर हार्मोन भी है, यानी हमारे अंदर जो रक्त का दाब उसको बढ़ाने वाला काम करता है। तो ये हार्मोन का अन्य नाम है। तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है इसमें। और अधिकतर जो बच्चों को क्वेश्चन आता है वो है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के ऊपर। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, या इमरजेंसी हार्मोन पे क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आपको याद होगा कि हमने बताया था ये जो कंडीशंस हमारी लाइफ में जनरेट है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करता है। इसका एग्जिस्टेंस सिर्फ इन्हीं के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे और वो नेक्स्ट रहेगा हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट, ठीक है। तो अब हम एक बार इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज अब बात हम करेंगे ओवरी, दिस इज कॉल्ड अंडाशय, ठीक है। ओवरी या अंडाशय जो होता है इट इज प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी, राइट। इट इज एट लोअर एब्डोमेन, पेट का जो नीचे वाला भाग होता है ये वहां पाई जाती है। अंडाशय या ओवरी है, इट्स अ वन पेयर, डू रिमेंबर ये भी वन पेयर है, राइट। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है दिस वन पोर्शन, ये आपका जो है ओवरी से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। ये दोनों साइड पर है आपको, ठीक है, ये दोनों साइड पर है। और इट द शेप इज एलमंड शेप, तो इसका जो आकार है ओवरी का आकार बादाम की तरह होता है, इट्स अ एलमंड शेप, ठीक है। तो वन पेयर ओवरी प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी एट द लोअर एब्डोमेन, फीमेल के जो पेट का जो निचला भाग होता है वहां पे एक जोड़ा ओवरी प्रेजेंट होता है। और ये जो ओवरी है इसका आकार बादाम की तरह होता है। और ये लेफ्ट एंड राइट साइड पे एक एक ओवरी हैंग करती है मेसेंट्रीज के साथ अटैच होकर, राइट। ये इसके एक लोकेशन है। ये जो ओवरीज होती हैं ओवरी से विशेष हार्मोन रिलीज होगा, और ओवरी से स्रावित होने वाला जो अगर हम हार्मोन की बात करें ओवरी या अंडाशय, ठीक है। तो ओवरी या अंडाशय इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH। तो इनके प्रभाव से यहां से हार्मोन जो सेक्स सेल्स हैं उनका निर्माण होना शुरू होगा। और जो सेक्स सेल्स जो फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं दे आर कॉल्ड ओवम, ओवम जिसको अंडाणु भी कहते हैं। तो अंडाणु या ओवम इट इज रिलीज्ड, ये रिलीज होगा तो इट इज अ फीमेल सेक्स सेल्स, ठीक है। फीमेल के अंदर जनन कोशिकाएं ओवम होती हैं। जो ओवरी होती है
इससे विशेष तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओवरी रिलीज एस्ट्रोजन एंड अनदर हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन नाम के ये जो हार्मोन है ये ओवरी से रिलीज होंगे। ये जो हार्मोन्स होते हैं दे कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट इन वीमन। ठीक है, तो फीमेल में जो गौण सेक्सुअल गुण होते हैं, राइट, उनको इन्हीं हार्मोन के द्वारा रिलीज होगा। तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट की अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि फीमेल में जो उनका पेल्विक एरिया का साइज बढ़ जाना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होना, राइट, या उनके अंदर जो हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, प्यूबिक हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों के साथ ये बदलाव जो आता है इन हार्मोन द्वारा। और प्लस दिस हार्मोन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी जुड़े हुए ये हार्मोन्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फीमेल्स की बॉडी में। ठीक, सो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फीमेल हार्मोन कौन से हैं। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल हार्मोन है। इसमें फ्रेंड्स एक चीज का ध्यान दीजिए देना, जो एग्जामिनर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से जुड़ा होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है बेसिकली रिलीज ओवरी से होता है, लेकिन इसका अगर हम डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, वो कई बार क्वेश्चन डेप्थ में निकालता है। जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन होता है फीमेल के अंदर, तो बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम जैसे पार्ट से एसोसिएट होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इन फीमेल ovary is associated with corpus luteum, राइट, कॉर्पस ल्यूटियम से एसोसिएट होता है। अब बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है, देखिए होता क्या है, जब एट द टाइम ऑफ ओवम फॉर्मेशन की अगर बात करें, जब ओवरी में अंडाणु बनता है, तो अंडाणु बनने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे ये ओवरी की वॉल है मान के चलें, तो ओवरी की जो वॉल है, तो एफएसएच वगैरह के प्रभाव से जो प्राइमरी oocyte सेल्स होती हैं ये बनती हैं। प्राइमरी oocyte सेल जो कि सेकेंडरी oocyte सेल्स बना के, ठीक है, ये बनना शुरू होगा सेकेंडरी oocyte, और इनके अंदर इसको हम फॉलिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये फॉलिकल सेल्स होती हैं, और जब ये ग्रोथ करती हैं तब ये बाद में डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, और जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल जो होता है इसके अंदर अब मैच्योर ओवम होगा। दैट मीन्स ये ग्राफियन फॉलिकल इज अ मेन फॉलिकल विच कंसिस्ट ऑफ मैच्योर ओवम, राइपन ओवम। तो अब इसके अंदर ओवम है। ठीक है, नाउ दिस ओवम इज जो है इट इज मैच्योर ओवम एंड इट इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है, तो उस दौरान ये क्या करता है, ये इस ओवी और इसकी वॉल को बर्स्ट करके ये बाहर आएगा, तो ओवम रिलीज हो जाएगा, एंड दिस स्टेप इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन या अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक है, अंडोत्सर्ग और ओव्यूलेशन के नाम से जानेंगे। और जब ये ओवम बाहर आ जाएगा तो ये अब ये चला जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, और मूव करेगा टुवर्ड्स अ फैलोपियन ट्यूब। तो फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है, दैट मीन्स ये यहां से करता हुआ ये मूव करेगा, और देन इट मूव्स टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब में अगर निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वेल एंड गुड,
नहीं होगा तो ये ऐसा फॉर्म होता है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के द्वारा और बाकी टिश्यूज के द्वारा ये बॉडी से बाहर आ जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के साथ ये जितना जो वेस्ट ओवम होता है ये बाहर आ जाता है क्योंकि इसका निषेचन नहीं हुआ, राइट। तो ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होती है। अब जब ये क्रिया होगी तो उस व्हाट हैपेंड, ये जो ओव्यूलेशन प्रोसेस के बाद जो फॉलिकल आपका बच गया, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये जनरेट होने लग जाएगा, डीजनरेट होगा, तो ये डीजनरेट होने लगेगा और डीजनरेट होने के बाद ये क्या बनाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा और ये कॉर्पस ल्यूटियम लेटर ऑन रिलीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इट इज अ ड्राई ग्राफियन फॉलिकल, हम कह सकते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम इज नथिंग बट इट्स अ ड्राइड ग्राफियन फॉलिकल, ड्राइड और डीजनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल। तो हम इसको ड्राई या डीजनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल का नाम लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि ड्राई या डीजनरेटेड ग्राफियन फॉलिकल, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम इट प्रोड्यूस अ हार्मोन विच इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा। और व्हाट इज द रोल ऑफ दिस हार्मोन? दिस हार्मोन हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वेजाइनल टिश्यूज। यानी जब आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस दौरान जो फीमेल की वेजाइनल जो एरियास है वहां पर भी बहुत से जो टिश्यूज हैं, ठीक है, उनका वेयरिंग एंड टीयरिंग हो जाता है। तो वेयरिंग एंड टीयरिंग होने के बाद ये उस पे ये दोबारा से प्रोजेस्टेरॉन उसको रिपेयर का काम करेगा, यानी जो उसको इंटरनल लाइनिंग्स होंगी उनको दोबारा से रिपेयर करेगा, ठीक है। तो ये इसका जो काम है रिपेयरिंग पर्पस के लिए आता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन इट इज रिलीज बाय, तो आप डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन सिर्फ ओवरी में लिखा है ऑल्टरनेट तो आपका आंसर ओवरी जाएगा। बट अगर ओवरी चॉइस इज और सेकंड चॉइस आपको दे रखा है कॉर्पस ल्यूटियम, तो आपको कॉर्पस ल्यूटियम को मार्क करना पड़ेगा क्योंकि इसका क्लोजेस्ट रिसेम्बलेंस है, सबसे नजदीकी जो आपकी रिसेम्बलेंस है वो आपको कॉर्पस ल्यूटियम है। इसे ध्यान देना, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो आपका आंसर यहां जाएगा। बट अगर कॉर्पस ल्यूटियम चॉइस में नहीं है देन आपका आंसर ओवरी जाएगा। और बोथ द हार्मोन आर नोन एज अ फीमेल हार्मोन। ये फीमेल के सेक्सुअल लाइफ से जुड़े हुए हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन हार्मोन्स का, ठीक। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो है टेस्टिस। तो अब हम एक बार हम टेस्टिस को समझेंगे। आई होप सो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज अ टेस्टिस की बात करेंगे हम। दिस इज टेस्टिस, जिसको हम वृषण भी कहते हैं। और ये जो है अंडकोश, राइट, ये जो है ये अंडकोश है। राइट, टेस्टिकुलर वेसिकल भी कहते हैं हम इसको। तो दिस इज आल्सो नोन एज अ टेस्टिकुलर वेसिकल्स, यानी अंडकोश या वृषण कोश के नाम से इसको हम जानते हैं। और दिस इज अ मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल में जो जनन अंग है, पुरुष का जनन अंग जो है वो टेस्टिस है, राइट। और टेस्टिस जो होती है ये दो बॉल्स होती हैं, राइट, जिसको हम वृषण कोश भी कहते हैं, अंडकोश भी कहते हैं। और दिस इज हैंगिंग इन द वी कैन से दैट इन द स्क्रोटम एरिया, वहां पे हैंग करेगा ये। तो इट इज आउटसाइड द मेल बॉडी, मेल बॉडी के बाहर की ओर ये वन पेयर के रूप में हैंग करती हैं और इसको स्क्रोटम एरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्क्रोटल। देन ये जो होती हैं इट प्रोड्यूस अ स्पेशल काइंड ऑफ द हार्मोन,
इट प्रोड्यूस टेस्टिस यानी वृषण, इट प्रोड्यूस दिस इज कॉल्ड टेस्टिस्टेरॉन, टेस्टिस्टेरॉन, इट इज मेल हार्मोन, इसको हम मेल हार्मोन भी कहते हैं, राइट। तो टेस्टिस्टेरॉन या मेल हार्मोन जिसको कहा जाता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, और टेस्टिस के द्वारा ये उत्पन्न होगा, और दिस हार्मोन कंट्रोल एंड रेगुलेट मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट। तो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट होते हैं, गौण जो सेक्सुअल गुण होते हैं, उनके लिए काम करेगा। गौण सेक्सुअल गुण की बात करें तो जैसे चेंज इन द वॉइस, मेल के अंदर आवाज बदल जाती है, जैसे मेल बेबीज होती है उनकी आवाज बहुत पतली होती है, लेकिन जैसे वो ग्रोथ हो जाता है, जैसे वो एडोलसेंस के अंदर आते हैं, तो उनकी जो आवाज है उनमें भारीपन आना शुरू हो जाता है। तो वॉइस में बदलाव आना इंपॉर्टेंट फीचर है इसी हार्मोन द्वारा। दैट मीन्स इसके अलावा आपका मालूम है द हेयर डिस्ट्रीब्यूशन द बॉडी, यानी बालों का बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होना, प्यूबिक हेयर्स के अंदर डेवलपमेंट होना, राइट। इसके अलावा आपने देखा होगा जो शोल्डर का एनलार्जमेंट होना, यानी कि मेल के जो कंधे हैं वो चौड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट गुण है मेल के अंदर, राइट। इसके अलावा जो सीमेंस का बनना, राइट, ये सब चीजें इससे जुड़ी हुई होंगी। तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल गुण है सारे के सारे वो इस हार्मोन द्वारा, दाढ़ी मूंछ का आना भी इसके साथ जुड़ जाता है, हेयर्स के साथ, तो दाढ़ी मूंछ का आना भी इसके साथ है। तो बहुत बार क्या होता है, अगर ये हार्मोन की जो लेवल है लो हो, तो मेल के अंदर दाढ़ी मूंछ बहुत स्लो होती है या नहीं आती है, तो ये भी कंसेप्ट के बाद देखने में आता है। तो ये क्वेश्चन फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएगा। तो मेल के अंदर कौन होगा, तो दिस हार्मोन। और ये जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस का जो तापमान होता है, टेस्टिस का तापमान शरीर के तापमान से 2 to 4 डिग्री सेल्सियस लेस मिलेगा in comparison to body temperature, in comparison to body temperature। तो शरीर के तापमान से इसका जो तापमान है तकरीबन 2 से 4 डिग्री सेल्सियस वो कम होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द टेम्परेचर। अब आप समझ सकते हैं द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस, हम सबके जो शरीर का तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन टेस्टिस, तो ह्यूमन टेस्टिस तापमान कितना होगा, तो यानी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम है शरीर के तापमान से, यानी 37 डिग्री अगर सेल्सियस शरीर का तापमान है तो उसे 2 डिग्री कम मतलब 35 डिग्री, या अगर 3 या 4 भी मान के चले तो उतना ही आपको कम मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी टेस्टिस की। अब क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस का जो तापमान है इतना कम क्यों है, इतना कम क्यों होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि एट द बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जो हार्मोन्स होते हैं, जो मेल टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है, राइट, तो एक तो ये, और दूसरा हमारे जो मेल के अंदर जो सेक्स सेल्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी अगर इसका तापमान टेस्टिस का शरीर के तापमान के इक्विवेलेंट होता तो मेल में जो शुक्राणु कोशिका है, द टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म सेल्स होती हैं, दे विल डाई। तो स्पर्म सेल्स दे विल डाई एट द बॉडी टेम्परेचर। सो व्हाट हैपेंड, नेचर ने जो टेस्टिस का जो तापमान है वो शरीर के तापमान से तकरीबन 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रखा है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है कि शरीर के तापमान से कितना डिग्री का तापमान है तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जो जनन कोशिका यानी शुक्राणु कोशिका है, दे विल डाई, राइट। इसके साथ एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हम एडअप करते हैं। वो क्वेश्चन ये है